मेक इट योर गोल। गोल किसको बनाया आपने? सीए को क्लियर करना नहीं। सीए को क्लियर करने की वजह से जो एक्चुअल में होने वाला है आपकी लाइफ, व्हाट डज इट मीन टू यू एंड हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट। यहां तक भी हम कब पहुंचे? जब ये क्लियर हो गया, आपका जो रिजल्ट है दैट इज ऑलमोस्ट इन लाइन, यानी आपका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे फ्यूचर में आप सीए कर सकते हो। तब ये स्टेप आया, क्योंकि अगर सीधा ये स्टेप आ गया तो ये आपको और फंसा देगा, क्योंकि आप अपने माँ बाप की प्रॉब्लम तो सॉल्व करना चाहते हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सीए क्रैक करना पड़ेगा। बट सीए क्रैक करने के लिए जो कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए वो है ही नहीं। अब क्या करोगे? मान लो एक सिंगिंग कंपटीशन में आप जाना चाहते हो, बेसुरे हो, अब क्या करोगे? सुरताल का बेसिक ज्ञान तो होना चाहिए। अब आप कहते हो नहीं नहीं मैं तो ये चाहता हूं, ये हो गया तो मजा आ जाए, पूरी फैमिली में, फ्रेंड्स में, मेरे जो माँ बाप हैं उनका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारा आपने पूरी कहानी रच दी अपने माइंड में, बट कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो हमने शुरू कहां से किया? पहले रियलिटी को समझा। इसको स्टेप 1 देखो, फिर रियलिटी को समझ करके फिर हम आगे आए, फिर हम और आगे आए, फिर हम और आगे आए, फिर हमने गोल को पकड़ा, फिर गोल को देखा व्हाट डज दैट गोल मीन टू यू, फिर उसके बेसिस पे डिस्ट्रैक्शंस को हमने काउंटर की। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े हैं। ध्यान से देखोगे लोग क्या करते हैं? सीधा छलांग मारते हैं, शॉर्टकट, कि अरे ये सब करने की क्या जरूरत है, आपसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। कुछ देखने की जरूरत है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, डिस्ट्रैक्शंस, अरे डिस्ट्रैक्शंस तो अपने आप खत्म हो जाएगी। आप बस ये सोचो आपको क्या चाहिए, अरे वाह इससे हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं होगा? विश्वास रखो, विश्वास में बहुत ताकत है। बिलीव इन योरसेल्फ। गड़बड़ हो गई है। ओवर सिंप्लीफिकेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये उन लोगों की प्रॉब्लम है जिनका माइंड अभी मैच्योर नहीं हुआ है, यानी जिनको रियल लाइफ में कोई एक्सपीरियंसेस नहीं है। आप लोगों की एज आई एम अज्यूमिंग 20-25 साल के आसपास होगी। तो इस एज में एक्चुअल में आपको लाइफ का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। पहले तो इस सच को देख लो। अगर अपने आप को समझदार समझते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। एक्चुअल में आपको कुछ नहीं पता है कि लाइफ क्या होती है, यानी जो आप करना चाहते हो वो करने के बाद में लाइफ अच्छी होने वाली है बुरी होने वाली, ये तक आपको नहीं पता है। क्लैरिटी नाम की चीज कहीं दूर दूर तक नहीं है। क्या करना है क्या नहीं करना है दोनों ही क्लियर नहीं है। तो जब ये बात समझ आ जाएगी देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा नाउ आई नीड सम हेल्प इन द सेंस के समवन हु इज मोर क्वालिफाइड देन मी, समवन who is more educated than me in this field जिसमें मैं जाना चाहती हूँ, somebody who is more experienced than me in this field जिसमें मैं जाना चाहती हूँ। मुझे किसी ना किसी की हेल्प चाहिएगी, किसी ना किसी की गाइडेंस चाहिएगी। That could be a book, that could be a person, that could be a professional जो आपसे थोड़े से पैसे लेगा, 2-4-5 हज़ार रुपए 10,000 रुपए ले भी लिए तो क्या चला गया, आपका टाइम बचा, पैसा बचा। ऐसे सोचो। तो अगर ध्यान से मेरी बातों को समझोगे तो मैंने आपको कोई क्लियर कट जवाब नहीं दिया है, आंसर नहीं दिया है कि ये करो या मत करो। मैंने आपको सिर्फ ये समझाया है कि समझते कैसे हैं। ध्यान से समझना होता है, आराम से समझना होता है। कई बार थ्योरेटिकली चीज़ें नहीं समझ आती हैं तो प्रैक्टिकली उसको करके देखना होता है। जैसे अगर मैं आपको बिजनेस का एग्जांपल दूं तो हम कोई काम कर रहे होते हैं तो थ्योरेटिकली हमारे माइंड में बन जाता है एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कि हाँ ये करने से ये हो जाएगा। फिर जब एक्चुअल में करके देखते हैं तब समझ आता है ये करने से ये नहीं होता है, ये करने से भी ये नहीं होता है, लेकिन ये करने से ये होता है। करके समझ आता है, माइंड में समझ नहीं आता है।